क्या शाहवीर का गुस्सा इसके खानदान को सड़क पर ले आएगा? और क्या माह नूर को घर से निकालना मसले का हल है या एक नई और बड़ी मुसीबत की शुरुआत? दोस्तों, ड्रामा सीरियल मेरी बहू अब उस मोड़ पर आ गया है जहां जज्बात पीछे रह गए हैं और हिसाब किताब शुरू हो चुका है। जनाजे का सोग अब खत्म हो चुका है और अब जंग होगी जायदाद और अना की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महक की इस परासरार बात का असल मतलब क्या है और ईमान जो इसी घर में सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, अब उसकी किस्मत कैसे पलटने वाली है। कहानी का आगाज वहीं से होता है जब शाहवीर का सब्र जवाब दे जाता है। टीजर में दिखाया गया है कि शाहवीर माह नूर को बाजों से घसीटता हुआ सबके सामने लाता है। ये मंजर बहुत अहम है क्योंकि ईमान जो शाहवीर की पहली बीवी है, वहीं लाउंज में खड़ी सब देख रही है। वो ईमान जिसने अपनी फूफू अंबर बेगम की खातिर और अपनी मोहब्बत की खातिर इस घर में माह नूर के जुल्म बर्दाश्त किए। आज कुदरत ने ऐसा इंसाफ किया है कि ईमान का सिर फख्र से बुलंद हो गया है। शाहवीर माहनूर को सबके सामने खड़ा करता है और चीख कर कहता है कि बहुत हो गया माहनूर, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में अपनों को ठुकराया और ईमान जैसी वफाशार बीवी को दुख दिए, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मेरे ही घर में चोरी की और मेरी माँ का कफन मेला किया। माह नूर की मां मनतें करती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो, ये तुम्हारी इज्जत है। लेकिन शाहवीर का जवाब टूक होता है। वो कहता है कि इज्जत तो तुम लोगों ने बीच खाई है। और फिर सबके सामने ईमान की मौजूदगी में शाहवीर माह नूर को तलाक देकर घर से धक्के देकर निकाल देता है। ईमान के चेहरे पर सुकून है, खुशी नहीं, क्योंकि उसे दुख है कि शाहवीर को यह समझने में इतनी देर क्यों लगी। माहनूर के घर से निकलने के बाद अगला मंजर हमें आसिफ साहब की तरफ ले जाता है। माहनूर के जाने के बाद वो सुकून का सांस लेते हैं और ईमान के वालिदैन को फोन करते हैं। यहां ये बात समझना जरूरी है कि ईमान के वालिदैन दरअसल मरहुमा अंबर बेगम के भाई भाभी हैं, यानी ईमान और शाहवीर आपस में कजन्स भी हैं और ये रिश्ता बहुत गहरा है। आसिफ साहब फोन पर कहते हैं कि भाई साहब मुबारक हो, हमारे घर से वो नहौस्त निकल गई है। शाहवीर ने माहनूर को तलाक दे दी है और अपनी गलती सुधार ली है। ईमान बेटी जो इतने उरसे से उस घर में घट घट कर जी रही थी, आज उसका वकार बहाल हो गया है। अब इस घर में सिर्फ आपकी बेटी और मेरी बहन की निशानी राज करेगी। ये गुफ्तगू बताती है कि ईमान कहीं गई नहीं थी, वो यहीं थी, लेकिन उसकी हैसियत नौकरानियों जैसी कर दी गई थी। अब आते हैं टीजर के सबसे अहम और सनसनीखेज हिस्से की तरफ, जिसने कहानी का रख मोड़ दिया है। एक तरफ घर वाले खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ महक परेशानी के आलम में आर्यान को कमरे में ले जाती है। आर्यान शायद खुश है कि चलो माह नूर गई, लेकिन महक का दिमाग कंप्यूटर की तरह चल रहा है। महक आर्यान से कहती है कि आर्यान तुम बेवकूफ मत बनो, ये खुशी का नहीं मातम का वक्त है। तुम्हारे भाई ने जज्बात में आकर तलाक तो दे दी, लेकिन वो ये भूल गया कि इस तलाक की कीमत हमें अपना घर बेच कर अदा करनी पड़ेगी। आर्यान हैरान होकर पूछता है कि तुम क्या कह रही हो? तो महक कहती है कि तुम्हें याद नहीं शाहवीर ने शादी के शुरू में क्या किया था। महक की बातों से साफ जाहिर होता है कि मामला पैसे और जायदाद का है। महक को याद है कि जब शाहवीर ने माहनूर से लो मीरज की थी तो माहनूर की मां ने बहुत चालाकी की थी। उन्होंने निकाहनामे में बहुत भारी हक मोहर लिखवाया था जो करोड़ों में हो सकता है। इस वक्त शाहवीर मोहब्बत में अंधा था, उसने बना पढ़े साइन कर दिए थे। महक आर्यान को यही बता रही है कि अब माहनूर कोर्ट जाएगी और तलाक के बदले वो हक मेहर मांगेगी। इस भारी रकम को अदा करने के लिए डीडी को यह घर बेचना पड़ जाएगा, और अगर घर बिका तो हम कहां जाएंगे? हमारा हिस्सा भी डूब जाएगा। इसलिए महक कह रही है कि यह बात सबके सामने आएगी तो तूफान मचेगा। दूसरा इम्कान यह भी है कि शाहवीर ने माहनूर को खुश करने के लिए अपने बिजनेस के शेयर्स उसके नाम कर दिए हों। महक जानती है कि तलाक के बाद भी माहनूर कानूनी तौर पर उनके कारोबार में हिस्सादार रहेगी और वो अपनी हिस्सादारी के जरिए उन्हें बर्बाद कर देगी और उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। एक खतरा यह भी है कि माहनूर के पास शाहवीर के दस्तखत किए हुए कुछ खफिया पेपर्स हैं, जिनमें शाहवीर ने जज्बाती होकर उसे घर का आधा मालकन तस्लीम किया हुआ है। महक जानती है कि माहनूर इतनी आसानी से नहीं जाएगी, वो पुलिस लेकर आएगी और इन पेपर्स की बुनियाद पर घर पर कब्जा करने की कोशिश करेगी। कहानी अब बहुत दिलचस्प हो चुकी है। एक तरफ ईमान है जो सब्र की मिसाल है और अब उसे उसका मकाम मिल रहा है। दूसरी तरफ माहनूर है जो घर से निकलकर अब कानून का सहारा लेगी, और बीच में शाहवीर है जो अपनी गलतियों के बोझ तले दब चुका है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किधर जाए। महक की ये पेशगोई अगर सच साबित हुई तो क्या आसिफ साहब अपने बेटों को बचाने के लिए घर बेच देंगे, या फिर शाहवीर अपनी गलती सुधारने के लिए कोई और कुर्बानी देगा? आपको क्या लगता है कि महक को शाहवीर के किस राज का पता है? क्या वाकई शाहवीर ने घर के कागजात माहनूर के नाम कर दिए थे?
अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।